हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरजे क्लासेस के अंदर। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर और हमने साहित्यिक स्रोत को कंप्लीट किया है। आज हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे रखा है, प्लीज़ जाके वो अच्छे से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त हो सके। हम जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे यानी पुरातात्विक स्रोत, तो इसके कुछ MCQs मैंने इसके अंदर लगाए हैं ताकि हम अपने ज्ञान को चेक कर सकें कि हमने कितने अच्छे से उसको समझा है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत यानी कहीं से लिया गया जो भी जांचे कि हमारा जो प्राचीन भारत है उसके कहाँ कहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पुरातात्विक का मतलब ही समझ लेते हैं कि पुरातात्विक कहते किसे हैं। देखिए, इससे पहले देखिए पुरातत्व। देखिए, पुरा यानी अगर हम सामान्य शब्दों में जाने, पुरा यानी प्राचीन, तत्व यानी पदार्थ, यानी प्राचीन जो पदार्थ हैं उसके माध्यम से प्राचीन भारत के बारे में जानना ही पुरातत्व कहलाता है। अब हम इसके पहले शब्दों को देख लेते हैं। देखिए, पुरातत्व जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आर्कोलॉज और दूसरा है लोगस। इसका जो संपूर्ण शब्द होगा वो होगा आर्कोलॉजी। देखिए, आर्कोलॉजी यानी इसके दो शब्दों को अगर हम बांटें अलग अलग तो एक है आर्कोस और दूसरा है लोगस। अब देखिए, आर्कोस का अर्थ जो होता है उसे हम कहते हैं पुरातन या प्राचीनतम, और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान। इसका मतलब जो प्राचीनतम ज्ञान है वही क्या कहलाता है, पुरातत्व। देखिए, ये तो हमने इसका अर्थ शब्दों के आधार पे निकाला। अगर हम अभी पुरातात्विक का मतलब निकालना चाहे तो देखिए, हम सीधी सी भाषा में ये कहेंगे, पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के भूगर्भ का उत्खनन करके प्राचीन काल के लोगों के बारे में जो भौतिक जीवन वो किस प्रकार से जीते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना ही। कौन सा भौतिक जीवन, उन लोगों का भौतिक जीवन कैसा था, प्राचीन लोगों का, उनका हम कैसे करेंगे, पृथ्वी के गर्भ को खोद कर उत्खनन करके, और उसके अंदर से हम जो प्राचीन ज्ञान के भौतिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका भौतिक जीवन, वो कैसे जीते थे, वो क्या खाते थे, वो किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे, इन सभी का ज्ञान प्राप्त करना ही हमारे लिए क्या कहलाता है, भौतिक या पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। ठीक है, देखिए वापस से सुनिए। पृथ्वी के गर्भ का उत्खनन करके हम प्राचीन काल के लोगों को भौतिक जीवन का हम अपने लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही हमारे लिए पुरातात्विक कहलाता है। देखिए, ये पुरातात्विक जो चीज़ें हैं उनके अंदर कार्बन सक्रिय रेडियो एक्टिव मिले होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये उस समय के हैं। क्योंकि देखिए, पुरातात्विक जो स्रोत है, अब देखिए उसके अंदर हमारे लिए क्या क्या सम्मिलित होते हैं तो हम देखते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंदर अगर हम देखें तो किसके माध्यम से हमें प्राचीन समय के बारे में पता चलता है, सिक्के का। देखिए, सिक्के ही हमें बता पाते हैं कि ये कितने समय के पुराने हैं, किस काल के हैं। यानी आप सिक्के देख के बता सकते हैं ये कुषाण काल के हैं, ये सातवाहन काल के हैं, या ये हिंदू यूनानी काल के हैं। तो पुरातत्व के एक आएगा सिक्के, दूसरा अभिलेख, किन किन राजाओं ने किस किस प्रकार के अभिलेखों को लगवाया है। अभिलेख देखिए, किसी पत्थर पर राजा अपने शासक के नियम लगा देता है। जैसे आपने मौर्य काल में अभिलेख देखे हैं, अशोक के समय अभिलेख देखे हैं। अशोक के समय तो अभिलेख फेमस थे, तो उस अभिलेख के बारे में हमें पता चलता है प्राचीन काल का। अब देखिए, स्मारक या भवन उस समय की मूर्तियाँ कि वो किस प्रकार की है, चित्रकलाएँ, तो ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। और इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों के भौतिक जीवन, उनका सांसारिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार के वो सिक्कों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार से मूर्तियों की स्थापना, ये सभी हम उन्हीं चीज़ों के माध्यम से पता करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिक्के उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, हम भारत में हम सिक्कों की बात करें तो देखिए, सिक्कों के अध्ययन को हम कहें मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसको सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सिक्के प्रारंभ हुए, देखिए 5वीं और 6वीं शताब्दी से पहले
कभी हमें सिक्कों का ज्ञान नहीं मिला था, सिक्के हमें नहीं मिले थे, तो आपसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जा सकता है सिक्कों का प्रयोग या सिक्कों के बारे में जानकारी हमें किस शताब्दी से प्रारंभ हुई। तो 5वीं और 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी से हमें सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और वो पहला सिक्का था जिसे हम कहते हैं पंचमार्क सिक्का या आहट मुद्रा। क्या कहा जाता है? पंचमार्क मुद्रा या आहट मुद्रा। देखिए, ये नंद वंश से शुरुआत होती है इनकी, पंचमार्क मुद्रा या आहट से। सबसे ज़्यादा इनको मौर्य वंश में बनाया गया था। ये एक प्रकार के चांदी के सिक्के होते थे और मछली, पहाड़, हाथी इन पे बने होते थे। देखिए, पंचमार्क या आहट आपने बहुत बार सुना होगा। रियलिटी में ये होते क्या है इसके बारे में देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए, भारत में आरंभिक सिक्के जो आए थे वो आहट सिक्के थे। ठीक है, आहट यानी किसी को चोट देकर बनाया जाना। देखिए, इन पे किसी भी प्रकार की तिथि, टाइम या किसी भी प्रकार का कुछ लेख अंकित नहीं था। इनको दबा करके पंच करके, आहट होता है पंच करना। देखिए, पंच मार्क भी इसीलिए पड़ा क्योंकि ये पंच करके बनाए जाते थे। तो ये लेखों से रहित थे, जैसा कि देखिए यहाँ लिखा गया है कि ये लेखों से बिल्कुल रहित थे। इन पे किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं था। ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें हम आहट मुद्रा कहते हैं। मुद्रा यानी आहट, किसी को पंच करके बनाया जाना। अब देखिए, इन पे क्या क्या था। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अद्रचंद, सांड आदि के चिन्ह आपको दिखाई देंगे। पंच करके इनको बनाया जाता था, इसलिए इनको हम पंचमार्क सिक्के या आहट सिक्के कहते थे। और ये देखिए, धातु से बने होने के कारण सबसे पहले धातु के ही सिक्के हमारे पास आए थे। तो ये 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नहीं मिले, यानी इससे पहले हमें कहीं नहीं मिले हैं। 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही इनको मिले हैं। अब देखिए, आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में इन सिक्कों को आहट नाम दिया। तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है आहट नाम किसने दिया? तो 1835 ईस्वी में इनको आहट नाम दिया गया। ठीक है, 1835 में इन सिक्कों को आहट नाम जिन्होंने दिया था वो थे जेम्स प्रिंसेप ने इनको आहट नाम दिया, और वो दिया था 1835 के अंदर। और इन्हीं पंचमार्क सिक्कों का अगर जब आगे अध्ययन की बात आती है कि आगे अध्ययन इनका किसने किया था, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे जो अध्ययन करने वाले थे वो थे जेम्स रेप्सन ने इनका विस्तृत अध्ययन किया, लेकिन इनको नाम देने वाले थे जेम्स प्रिंसेप 1835 के अंदर। तो ये तो वह 8 सिक्के। देखिए, आपको यहाँ ऊपर मैंने कुछ चित्रों के अंदर बता रखे हैं कुछ। देखिए, ये टप्पे मार के हाथी, घोड़े, अर्धचंद्र, मछली, पहाड़ इनके चित्र होते थे। किसी भी प्रकार का लेख अंकित नहीं होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ जो आपके क्वेश्चंस बार बार आते हैं। देखिए, कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख किया है, और मौर्य काल में उसी टकसाल के अध्यक्ष को हम कहते हैं लक्षणा अध्यक्ष। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता है तो टकसाल का अध्यक्ष है, और किस काल में? तो मौर्य काल के अंदर। अब हम आगे बात करें तो इसके अंदर अगर हम बात कहें तो मुद्रा का परीक्षण सर्वाधिक आहट सिक्के मौर्य काल में बने। हमने ऊपर पढ़ लिया था अच्छे से कि सर्वाधिक अगर हम बात करें तो ये आहट सिक्के मौर्य काल में मिले हैं, और मिले भी कहाँ हैं? ये पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार से ये सबसे ज़्यादा मिले। तो ध्यान रखिए, कभी कभी ये राज्यों का नाम देख के भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, ग्रीक प्रभाव के कारण भारत में जो लेख वाले सिक्के थे वो सबसे पहले ग्रीक प्रभाव यानी हिंदू यूनानियों ने इसके ऊपर लेख प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इंडो ग्रीक कह दीजिए या हिंदू यूनानी कह दीजिए, दोनों का बात मीन्स एक ही है। और इन्होंने ही सबसे पहले लेख यानी इन पे लेख लिखना, तारीखें लिखना और कुछ शब्दों को लिखना, ये इंडो ग्रीक के माध्यम से ही प्रचलित हुए हैं। ठीक है, कुषाणों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो बहुत शुद्ध सोने के सिक्के होते थे। कुषाण के काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए हैं, और बहुत ही वो विशुद्ध होते थे। जैसे कि यहाँ आपको अच्छे से बताया गया है कि सर्वप्रथम जो विशुद्ध सिक्कों की कुषाण काल में खोज की थी वो बिम्ब फडणवीस थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में भी मिलते हैं, जो शीशे, प्रोटीन तथा चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के हैं। देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है और आता भी है कि सिक्के व प्रोटीन के सिक्के शीशे के सिक्के और प्रोटीन के सिक्के जो है वो सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। देखिए, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ सिक्कों के चित्र दिए हैं। ये कुषाणकालीन सिक्के हैं जिसके माध्यम से कुछ तिथि अंकित होती थी, और शुद्ध सोने के सिक्के इनके बनाए जाते थे। चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं।
कि किसने कौन सी मुद्राएं बनाई हैं, और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम रुपये की बात करें तो शेरशाह सूरी ने रुपये का प्रचलन प्रारंभ किया था। देखिए, सोने के सिक्के के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम सोने के सिक्कों की बात करें तो देखो, कुषाणों के समय में तो शुद्ध सिक्के बनाए जाते थे। सर्वाधिक शुद्ध सिक्कों का पूछे तो कुषाण वंश के समय। लेकिन सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया, तो या किसने बनाया, किस शासक के वर्ग में आया, तो हिंदू यूनानी के समय या ग्रीक इंडो भी हम इनको कह सकते हैं। देखिए, चमड़े के सिक्के निजाम बिस्ती के द्वारा, सोने के शीशे के सिक्के हमने आगे पढ़ ही लिया था, सातवाहन वंश के द्वारा, चांदी का सिक्का विक्रमादित्य के द्वारा, और तांबे का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आहट सिक्के या हम पंचमार्क सिक्के सर्वप्रथम किसने नाम दिया। तो आपने ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ा था, 1835 के अंदर जेम्स प्रिसप ने इसका नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लक्षणा अध्यक्ष किसे कहा जाता है। तो देखिए, लक्षणा अध्यक्ष हमने ऊपर पढ़ा था मौर्य काल में, और ये किसे कहा जाता है, टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, सर्वप्रथम लेखयुक्त सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए। देखिए, लेखयुक्त हमने पढ़ा था कि इंडो ग्रीक के द्वारा जारी किए गए थे या हिंदी यूनानी के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीशे या प्रोटीन के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए। तो हमें पता है सातवाहन वंश के द्वारा शीशे या प्रोटीन के सिक्के चलाए गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।